एवरीवन, वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूं आयुषी चौधरी। तो आज है हमारे साथ याशिका चौधरी। वेलकम हाय। याशिका। थैंक यू। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी। तो याशिका एक कंटेंट क्रिएटर और बोले तो इन्फ्लुएंसर है। तो याशिका, सबसे पहले तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कंटेंट क्रिएशन मतलब अलग फील्ड होता है बहुत ज़्यादा, हाँ, सब लोग नहीं ऑप्ट करते हैं इसको। तो हाउ डिड यू गेट इनटू इट? लाइक स्टार्टिंग मेरी ऐसे हुई, मेरे से पहले मेरी बहन ने स्टार्ट किया था। ओके। तो उसने 3-4 महीने किया तो मेरे को भी इंटरेस्ट आया, लाइक मैं उसकी वीडियो शूट करती थी सारी चीज़ें। फिर मुझे भी लगा एज अ करियर, मैंने इसको ऑप्ट नहीं किया था। बस ऐसे ही मेरा मन करता था वीडियोस क्रिएट करने का, तो मैंने भी स्टार्टिंग की। फिर धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, लोगों को कंटेंट पसंद आने लगा। हाँ। देन अकॉर्डिंगली फिर रीच सही आने लगी, तो ऐसे फिर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, तो ग्रोथ चली रही है ऐसे। तो अब आप इसको एज अ मतलब अपना करियर ऑप्ट कर रहे हैं? अभी भी इट्स लाइक कि नहीं, अभी करियर वाली स्टेज पे नहीं नहीं है? नहीं, द थिंग इज, लाइक फैमिली इस चीज़ के लिए प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करती। ओके। तो पहले मैंने कि हाँ फैमिली को बैंकिंग पसंद है, तो हाँ वो चीज़ ऑप्ट की हुई है उनके लिए कि हाँ ये भी ओके। करूँगी, बट बाय साइड ये भी, दोनों चीज़ें। सो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? लाइक आपके फादर मदर वो क्या करते हैं? लाइक टोटल मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं। पापा, मम्मी, दादी, भाई, भैया बड़े हैं, बहन ओके। छोटी है और मैं। तो पापा जो हैं वो फार्मर हैं और बाई साइड उनका वर्क चल रहा है, और मदर हाउसवाइफ है। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट अब मुझे करते हैं वो मेरे भैया करते हैं। पहले मुझे डर लगता था, इंस्टा आईडी भी नहीं होती थी, ओह। बट धीरे धीरे स्टार्टअप किया। भैया को भी लगा कि हाँ ग्रोथ है, इस चीज़ में भी कुछ है, तो फिर अब वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके। तो आपके पेरेंट्स अभी फुली इसमें नहीं है कि हाँ इसको ऑप्ट कर सकते हैं करियर या नहीं नहीं, फिर? एज अ करियर नहीं, धीरे धीरे जैसे वो देख रहे हैं हाँ ग्रोथ हो रही है हल्का हम्म। हल्का, और इधर उधर से कि हाँ ये यशिका के पापा है, तो ये चीज़ होती है, तो हाँ। इन चीज़ों को नोट आउट करते हैं वो। और सोसाइटी की वजह से कभी कुछ हुआ है कि आपके पेरेंट्स को ये कि नहीं है सोसाइटी, इस बहुत होता सोसाइटी है। में? लाइक जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, खुर्जा, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है कि लड़कियाँ ये सारी चीज़ें करें। तो स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी दिक्कत होती थी, कपड़ों को लेके बहुत पॉइंट आउट किया जाता है कि ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, उसकी बेटी ऐसे कर रही है, तो ये चीज़ें बहुत टारगेटेड होती हैं। मेरी मम्मी को चीज़ें बोलते थे, लाइक कॉलोनी वाले, गली वाले अभी भी बोलते हैं, बट मतलब मैं बहुत मेकआउट हो चुकी हूँ, मेरे दिमाग में बैठ गया है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो करूँगी। बट कभी कभी मम्मी बोल देती हैं कि नहीं यशिका ऐसे नहीं पहनना, थोड़ा इसको कंट्रोल कर, तो फिर मैं उन चीज़ों को थोड़ा कि हाँ ठीक है आपके लिए नहीं पहन रही। तो फैमिली इट्स लाइक धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो रहे हाँ हैं हाँ हाँ, फैमिली इतना नहीं बोलती जितना बाहर जितना वाले बाहर बोलते वाले हैं। बोलते हैं। ओके। सो अभी मतलब जो आपने स्टार्ट करा था, हाँ, तब स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? स्टार्टिंग में मेरे भैया ने मुझे बोला कि ठीक है बना ले आईडी अगर तेरा मन है। भैया ने आईडी क्रिएट करवाई थी, बट उन्होंने कुछ चीज़ें समझाई थी कि नेगेटिव कमेंट्स, हर तरीके के लोगों के मैसेजेस आएंगे, सब अवॉइड करना है, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है। तो उनके अंडर कंट्रोल रहती हैं सारी चीज़ें, मेरी मेरी बहन की भी, तो हम दोनों फिर ओके। भैया के हिसाब से सो चलते जो आपने थोड़ा। नेगेटिव कमेंट्स की बात करी, इस टाइम ये जो जनरेशन बोले या फिर जो भी हाँ सोशल मीडिया पे स्पेशली चल रहा है, इट्स लाइक कि अगर आप कहीं भी कितनी भी अच्छी वीडियो या कुछ भी आप कहीं भी कमेंट सेक्शन खोलेंगे ना, तो वहाँ पे इट्स एग्जैक्टली, लाइक पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। हाँ ये चीज़ मतलब आप होती उस है। वीडियो में इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत अच्छी वीडियो, बट स्टिल कुछ मतलब होता है कि नेगेटिव कमेंट्स आते ही हाँ आते हैं। ये चीज़ है। और मेरे पास भी बीच में मैंने एक टाइम आया, मुझे लगता था यार ये नेगेटिव क्यों करते हैं, मैं कमेंट्स ऑफ कर देती थी। लेकिन फिर भैया ने बोला कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी आती है, तो पॉजिटिव पे नोट करो, पॉजिटिव नोटिस करो, ये नेगेटिव मत करो। बट अभी भी ऐसा होता है, मेरी जैसे कोई रील ट्रेंडिंग में चली गई, हाँ। तो इसमें पॉजिटिव भी आएंगी, ऊपर सारी पॉजिटिव, नीचे 4-5 नेगेटिव आती ही हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब कैसी भी वीडियो बना लो, पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ सूट नेगेटिव भी और वीडियो। पहनोगे ना उसमें भी कुछ बोल देंगे वो लोग। मतलब कुछ ना कुछ हाँ बहाना ये चीज़ चाहिए। है। ओके। तो इस टाइम आपके पास मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी ग्रोथ है? और मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपको कितनी मिल सकती है? हाँ, तो अगर कंसीडर करा जाए, मेरे अप्रैल के टाइम में, अप्रैल मई में 48,000 फॉलोअर्स थे, तो मेरी कुछ रील्स वायरल गई, कुछ पोस्ट वायरल गई, तो उससे धीरे धीरे मेरी ग्रोथ हुई, तो अभी 1,88,000 फॉलोअर्स हैं एक अकाउंट पे।
दूसरा मैंने बाय साइड ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, हम्म। दूसरा अकाउंट भी। एक बैकअप अकाउंट होना चाहिए हमेशा। तो उस पे भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो उस पे भी 58,000 फॉलोअर्स 60,000 हो गए। तो ओके। ये चीज़ होती है कि ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है। पहले कभी कभी डाउनफॉल भी आता है, फिर एक साथ रीच भी आती है। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहती हूँ, बट मैं गिव अप नहीं करती, मैं डालती रहती हूँ सिर्फ अपने मज़े के लिए। तो कभी मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे ग्रोथ आपको मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी ट्रेंडिंग पे चली गई रील्स, हम्म, तो बहुत लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि ये तो लड़की है, इस वजह से इसको इतनी जल्दी कंटेंट क्रिएशन हाँ और इन्फ्लुएंसर वाली फील्ड में इसको ग्रोथ मिल गई, वरना हाँ, लड़का होता तो नहीं मिलती। ये चीज़ है। और क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कमेंट में भी लिख देते हैं तुम लड़की हो इस वजह से तुम्हें मिल गया, इतनी हाई रीच मिल गई, हाँ। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें नहीं मिल पा रही। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी कंटेंट बना रहे हैं, तो ही हमें रीच मिल रही है, ऐसे नहीं से नहीं मिलती। मिलती। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत से लोग ये भी मेंशन कर दे फेक फॉलोअर्स हैं। फेक फॉलोअर्स चलो हो गए, तो रीच क्या फेक आ जाएगी अकाउंट पे, वो वही। तो रियल ही रहेगी ना। हम्म, बट मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि जो आपके मतलब बहुत सारे अकाउंट्स पे भी होता है कि फेक फॉलोअर्स का बीच में अभी हाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था कि हाँ लोग मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट से या फिर मतलब कैसे ना कैसे हाँ करके हाँ फेक हाँ। फॉलोअर्स बढ़वा रहे थे, तो उसकी वजह से जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करके अपनी हम्म, रीच बढ़ाई है, उनका भी मतलब ऐसे बोलो कि मेहनत पानी में जा रही है मैं सारी। बताती हूँ इसका आपको। मेरे थे 2 या 3,000 फॉलोअर्स, किसी ने मेरे अकाउंट पे 4-5 हज़ार फेक फॉलोअर्स डाल दिए। तो उससे मेरे को एक दो लोगों ने बोला, और अचानक से मेरे पास नोटिफिकेशंस में वो फॉलोअर्स आ रहे। तो मैं देख के डर गई, मैं बहुत रोई। मैंने और भैया ने बैठ के वो सारे रिमूव किए। मैं कहा भैया प्लीज रियल रखो, आप मुझे नहीं रखने। तो ये ये चीज सब होती नहीं। है, नहीं फेक अलग ही दिखते हैं ना, तो हम्म। इसलिए। और इस मतलब जो कंटेंट क्रिएशन है, इसमें अगर हम बोले कि लोग अगर एज अ करियर इसको परस्यू करना चाहते हैं, हाँ, तो मतलब उनकी इनकम जनरेशन जो बोलते हैं वो एवरेज पर मंथ, अगर हम बोले कि एवरेज कितनी वो कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इतनी। ये डिपेंड करता है हमारी ग्रोथ के ऊपर। फॉलोअर्स भी इतना मायने नहीं रखते, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। अगर हमारी कंटेंट क्वालिटी और हमारा वे कि हम बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इस हम्म। अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग एजेंसीज आपसे कांटेक्ट करेंगी, और आप ट्रेंडिंग में रहोगे ना। तो एक बार आपने चलो उस एजेंसी को मना भी कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर रही इतने पे हम्म। आउट पे, नेक्स्ट टाइम वो आपको पे आउट आपके अकॉर्डिंग देंगे कि हाँ हमें आपसे करवाना है। तो ओके। इस चीज़ पे ये है कि कंटेंट मस्ट है, और कंटेंट की क्वालिटी मस्ट है। हम्म। इस चीज़ के बेस पे चल जाता है अकाउंट। ओके, तो मतलब अगर कोई एज अ बिगनर कोई इस हम्म, फील्ड में आना चाहे, तो उसके लिए कोई ऐसी एडवाइस की जो आपने स्टार्टिंग में फेस हाँ करा, आपको हाँ। लगता है कि अगर मैं ये चीज़ अवॉइड करती या फिर ये चीज़ करती तो मे बी मेरी ग्रोथ या फिर मेरे को और जल्दी ये सारी चीज़ें मिल जाती। मेनली जो स्टार्टिंग में मैंने फेस किया, कभी कभी फॉलोअर्स जैसे 2,000 हैं, हम्म। आपके व्यूज आ रहे हैं कम आ रहे हैं, हम्म। और लाइक्स 60-70 इतने आ रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों से बहुत डिमोटिवेट होती थी कि फॉलोअर्स तो इतने हैं, इतने क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने और अकाउंट्स को विजिट किया, एक्सप्लोर किया, तो काफ़ी चीज़ें समझ आई कि जिनके 5-5 लाख फॉलोअर्स हैं, हम्म। उनके भी 10-10 हज़ार लाइक्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, और टाइम के साथ सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। और जो बिगनर्स स्टार्ट करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि पहली चीज़ अपनी फैमिली का सपोर्ट लो, हम्म। बहुत ज़रूरी है। फिर अगर कोई कुछ भी बोल रहा है ना, वो चीज़ मैटर ही नहीं करेगी अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्ट में है, और उनको पता है कि तुम सही तरीके से सारा काम कर रहे हो। और दूसरा कि गिव अप नहीं करना चाहिए, डालते रहना चाहिए कंटेंट। 3 वीडियोस डालो, 4 डालो, कभी तो व्यूज आएंगे। ट्रेंडिंग हम्म। साउंड यूज करो। और एज अ इनकम अगर मैं इसको सजेस्ट करूँ, तो हाँ, हम देखो किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अभी है, आगे होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। जस्ट लाइक टिकटॉक हाँ, एकदम एक से सम से चला बैन गया। हुआ, काफी लोगों की लाइक कितना कितना अर्न कर रहे थे एक हाँ। साथ, इंस्टा पे शिफ्ट हुए ना वो लोग, तो उनके लिए भी काफी हार्ड टाइम था। हम्म। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी वो चीज़ है, तो अभी उससे जितना ले सकते हो उतना लो, और अपने पास इतना कलेक्ट कर लो कि हाँ आगे तुम, अगर ये ना भी हो तो हाँ। तुम्हारे पास, हाँ कि मेरे पास मैंने इतना कर लिया।
इवन जैसे टिकटॉक की अगर हम बात करें तो हम्म, जो लोग उस टाइम पे टिकटॉक पे फेमस थे, जब वो हाँ, इंस्टा पे शिफ्ट हुए तो उनको इतनी ज्यादा हम बोले मेहनत या इतना स्ट्रगल नहीं लगा बिल्कुल, वो बिल्कुल। फैन बेस दोबारा से अपना हाँ उस जी। मतलब बनाने में। और हुँ। अगर वो शायद टिकटॉक पे नहीं करते तो उनको फिर से स्टार्टिंग से वही चीज करनी पड़ती। बिल्कुल, ये चीज़ तो है। और क्या कहते हैं, हमेशा 2 प्लेटफ़ॉर्म्स तो लेके चलो, जैसे हाँ, आजकल इंस्टा के साथ यूट्यूब भी। यूट्यूब। और मेनली जो सब बोलते हैं और भी यूट्यूबर्स वगैरह कि यूट्यूब से ज़्यादा इनकम होती है, तो हाँ, मैंने थोड़ा-सा ध्यान उस पे भी डाइवर्ट किया है कि हाँ, ठीक है, करती हूँ यूट्यूब पे। तो अभी मैंने बस शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए, जिससे सब्सक्राइबर्स कलेक्ट हो, फिर मैं व्लॉग्स बना के रख लेती हूँ। अभी थोड़ी लेज़ी-लेज़ी फ़ील करती हूँ, इसलिए उनको एडिट नहीं कर पा रही। बट हाँ, दोनों चीज़ें सही हैं, इंस्टा और यूट्यूब। अगर अपॉर्चुनिटी है कि अपने थोड़े से टैलेंट से पैसे कलेक्ट कर सकते हो, तो इट्स गुड ना कि उस पे भी वर्क ऑन करो। बाकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो जितना हो बिल्कुल, सके। बिल्कुल। और मतलब ऐसा कोई डाउनफॉल आया अभी तक की हम्म, जर्नी में, या फिर बोले ऐसे कोई चैलेंज जिसका मतलब बिल्कुल ही हम लोग प्रिपेयर होके चलते हैं जब भी हम हाँ, इस हाँ। इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि डाउनफॉल आएगा, मतलब बीच में ऐसा होगा आपकी रीच चली जाएगी, ये सब चीजें हम दिमाग में प्रिपेयर होके चलते हैं, बट हुँ, कभी कभी कोई चैलेंज ऐसा आता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ये चीज़ तो है, बट अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा फेस नहीं करा। बीच में हुआ था कि एक साथ मेरी 14 मिलियन रीच गई, फिर वो हम्म, धीरे-धीरे घट रही थी। मैं ये सोच रही थी घट क्यों रही है? फिर वो एक साथ ही घटती-घटती 700 के पे आ गई थी समथिंग, बट स्टिल फिर मैंने ना डालना बंद कर दिया कुछ हम्म, दिनों के लिए कि नहीं, मैं नहीं बना रही, अब नहीं बना रही। फिर भैया ने समझाया नहीं, गिव अप नहीं करते, बस डालना होता है। हम्म, कंटेंट अगर अच्छा डालोगे, फिर वो मेरे को आइडियाज़ भेजने लगा कि ऐसे डालो, वैसे डालो। अपने जैसे तुम जाट हो तो जाट कंटेंट बनाओ, हाँ। तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो फिर मैंने वो चीज़ें की, तो फिर ठीक हो गया। ओके, तो हम्म। मतलब कभी आप मतलब अब की जो वो चल रहा है इस लाइक कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है, हाँ, एक एक ही कंटेंट आप डालते रहो, ये तो चीज़ आपके तो कोई है। बैकअप है कि हाँ अगर मेरी ऑडियंस जो भी मैं कंटेंट बना रही हूँ उससे बोर हो जाती है तो बैकअप के लिए हाँ मेरे पास दूसरे आइडियाज भी हैं। मेरे पास है, लाइक मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती है कि हाँ, हम हम्म, ऐसा कंटेंट बना सकते हैं, उनके पास भी आइडियाज़ होते हैं। वो चीज़ अलग है कि अभी हम लोग साथ में बना नहीं रहे, बट जैसे मेरे को लगता है फ़नी कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है हाँ, इंस्टा वगैरह पे। हर कोई, वो कोई एज लिमिट नहीं होती, सारी एज हम्म, लिमिट के लोग उसको प्रेफर करते हैं कि फ़नी तो हर कोई देखता है, हम्म, पेरेंट्स भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। हाँ। तो फ़नी कंटेंट बढ़िया होता है। और मैं मेनली पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग्स पे बनाती हूँ, तो मुझे हरियाणवी अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, ये चीज़ है। ओके, सो इट्स लाइक आज की वीडियो के लिए आई गेस इतना काफी है। आई हाँ, हाँ। लोगों को मुझे लगता है इंस्पिरेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच हम सबको गाइड करने के लिए नीडलेस। एंड यहाँ पे आने के लिए। सो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर बनने चाहते हैं तो शायद आपको कुछ हिंट्स या फिर कुछ ऐसी गाइडेंस मिली हो जो आपके आगे जाके काम आएगी। और सो थैंक श्योर। यू सो मच फॉर वॉचिंग।